जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दिन प्रतिदिन आप लोग जो है अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे होंगे और ये क्लास जो है मैं आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी उस कामयाबी की पथ पे थोड़े-से चलने में मदद कर सकूँ। ठीक है साथियों? तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। समझिएगा एक बात कि आज जो है हम लोग और प्रॉफ़िट एंड लॉस के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। आप इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पे आपको मैथ पूछा जाता है। ख़ास करके हमारा मेन टारगेट यहाँ आने वाले एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस है, उसके बाद जो है बिहार एसएससी है, तो इसको फ़ोकस करके हम लोग चल रहे हैं। हालाँकि जहाँ भी मैथ आता है तो वहाँ पे आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है साथियों? तो बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। ये स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहता है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग 2-3 टाइप को कवर किए थे। इसमें 2-3 टाइप को कवर करेंगे और ऐसे ही करते-करते हर एक टाइप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों? तो देखिएगा क्या कहता है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कैसे बनाएँगे? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जहाँ भी आपको कहेगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है साथियों? क्रय मूल्य मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। कौन-सा प्राइस? तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस और जहाँ पे आपको विक्रय मूल्य बोलेगा वो, तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य को कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है? चलिए, इतनी बातें क्लियर है। जहाँ भी क्रय मूल्य कहेगा उसको हम लोग शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, जहाँ भी सेलिंग प्राइस रहेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, ठीक है? समझिएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन में 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 का क्रय मूल्य, 50 वस्तु का क्रय मूल्य तो 50 का सीपी, 50 का सीपी जो है 40 वस्तुओं के किस चीज़ के बराबर है? एसपी के बराबर है। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। अगर आप कहिएगा सीपी अनुपात एसपी बताइए सर, तो सीपी का मान कितना होगा? सर सीपी का एसपी का मान हमारे पास 5 हो गया, सीपी का मान हमारे पास कितना हो गया साथियों? सीपी का मान 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एसपी हो गया कितना? 5 और सीपी हो गया 4। मतलब 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है साथियों? खरीद रहा है 4 में, अब बेच रहा है 5 में। तो 1 का लाभ हो रहा है कितना पर? 4 पर, गुना में 100 काट दीजिए इसको 25 बार में। कितना बार में? 25 बार में और ये आपको 25% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? ऑप्शन देखिएगा कौन-सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है साथियों? चलिए, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन हाँ, आप इसको ऐसे ही बनाएँगे जहाँ पे आपको जितना सीपी कहेगा और उतना एसपी कहेगा, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ से अनुपात में बनाने के लिए अपोज़िट हो जाता है, सीपी हो जाएगा 4, एसपी हो जाएगा 5, ठीक है? चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सेम 11 नंबर के जैसा ये भी प्रश्न है, इसको कैसे बनाएँगे समझिएगा। क्या कहता है 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि होना चाहिए। वहाँ पे प्रतिशत हानि क्या होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों? नॉर्मल सा बात है, कैसे बनाएँगे समझिएगा। 11 नंबर के जैसे ही इसको भी बनाएँगे, कैसे? समझिएगा। क्या कहता है, आपको कहता है वो कि 70 वस्तुओं का एसपी 70 वस्तुओं का एसपी जो है आपको कितना है? 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 0 से 0 काटिए। यहाँ पे आपको सीपी कितना हो गया? तो सीपी हो गया 7। सीपी कितना हो गया? 7 हो गया। एसपी कितना हो गया? एसपी आपको 5 हो गया। 7 और 5 खरीदता कितना में? 7 में। बेचता है कितना में? 5 में। तो साथियों ₹2 का क्या हो गया? हानि। ₹2 का क्या हो गया? हानि। तब हानि प्रतिशत पूछा है। 2 कितना पर? 7 पर, गुना में 100। 7 दूना 14। यहाँ एक 200, 200 बटे में 7 और यहाँ पे काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 28.57%, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर, ठीक है साथियों? चलिए,
इस प्रश्न को देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है आपको लगेगा पहली बार देखिएगा तो इसको कैसे बनाएँगे, ठीक है साथियों? ऐसा लग रहा है कि इसको हम पहली नज़र में देखेंगे तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, इस चीज़ पे हम डिपेंड करता है कि हमारा सोच कहाँ तक है, ये क्वेश्चन हम कहना क्या चाहता है। अगर आप क्वेश्चन के कहने का मतलब समझ जाते हैं, तो क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे समझिएगा, क्या कहता है 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल सा बात है। कहता क्या है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 60 का एसपी, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, 60 का एसपी जो है 10 के 10 दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, 10 गो के सीपी के बराबर उसको क्या होता है? हानि होता है। कैसे बनाएँगे ऐसे प्रश्नों को? समझिएगा, 12 नंबर के ही प्रश्न जैसा है, लेकिन इसमें साथियों थोड़ा-सा चेंज है। कैसे चेंज है? क्या चेंज है? वो चीज़ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे बनाएँगे समझिएगा। क्या कहता है? आपको कहता है 60 वस्तुओं को, फिर से एक बार पढ़िएगा, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 60 वस्तुओं को बेचने का मतलब हुआ साथियों कि 60 का एसपी, 60 का एसपी जो है, 60 का एसपी बराबर लिखेंगे 60 का सीपी माइनस हानि होता है 10 का किस चीज़ के बराबर? सीपीए के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखिए 60 का एसपी बराबर हो गया इधर 50 का सीपी, 0 से 0 कटेगा, काट दीजिए। एसपी अनुपात अगर सीपी आप कहिएगा तो एसपी कितना हो गया? 5 और सीपी कितना हो गया? इसका सीपी हो गया आपको 6, सीपी हो गया 6, मतलब 5 में खरीद के लाता है, 6 में बेचता है, तो हानि कितना हुआ? 1 का हानि हुआ। कितना पर? आप कहेंगे इसको 1 का हानि हो गया किस पे? 6 क्रय मूल्य पे, 6 गुना 100। अगर आप इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 50 बार में, 50/3 जब आप कहेंगे तो 16.66% का इसको क्या हो गया साथियों? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। और ये हो गया आपका हानि प्रतिशत। ठीक है, 16.66%। ठीक है, समझिए कैसे बनाएँगे, एक बार फिर से समझिएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा, तो क्या कहेंगे कि आपको जो दिया है ना प्रश्न में, आप उस चीज़ को लिख लेंगे। जैसा कह रहा है ऐसा ही। कैसे? क्या? समझिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहता है साथियों कि 60 जो है, 60 वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब भी ये बोलेगा ना हानि होता है, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी कहेगा हानि होता है, तो आप वहाँ पे माइनस करेंगे इसको, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और सोचिएगा, यहाँ पे अगर 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, तो आपको यहाँ पे 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस लिख देना है, इसका अपोज़िट लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे वो कहेगा क्रय मूल्य के बराबर जो है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो वहाँ पे जैसे है ना कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 10 का सीपी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जितना है उसका अपोज़िट यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे नंबर वही, लेकिन यहाँ एसपी है तो आप यहाँ पे सीपी लिख देंगे, ठीक है? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हानि होता है तो साथियों वहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा और जब प्रॉफ़िट होगा तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है? जैसे अगला क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा, समझिएगा कि अगला क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित है। कैसे? देखिएगा, आपको 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न 13 नंबर के प्रश्न के जैसा ही है। कैसे? समझिएगा, देखिए क्या कहता है, 70 वस्तुओं को बेचने पर जो है किसी दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होता है। क्या क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है? इस चीज़ को याद रखें। सिंपल सा फंडा है, हानि होगा माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। कैसे? जो क्वेश्चन जैसा कह रहा है ना आप वैसे करते जाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत भारी नहीं है। ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में आता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इस बार आप बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम लीजिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वो जो है आपको 6 टू 8 में, उसके बाद 9 10th में ये क्वेश्चन था। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, कोई भी एग्जाम का, एसएससी का देखिए या आप देखिए यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे आता है। और इस क्वेश्चन को अगर हम एक तरीका से बनाएँगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और हमारा टाइम ज़्यादा, कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इसका शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएँगे समझिएगा।
कैसे करेंगे देखिएगा, 70 वस्तुओं को बेचने पर क्या कहता है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। समझिएगा कि 70 वस्तुओं को बेचने पर 70 का जो है, 70 का एसपी बराबर 70 का सीपी लिख देंगे। हानि होता है तो माइनस करेंगे, कितना वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो एसपी लिखेंगे, कि सीपी तो एसपी लिखेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से 70 20 हो गया 90, 90 एसपी बराबर हो गया 70 सीपी। ठीक है, जीरो से जीरो काटिए, यहाँ पे देखिए एसपी और अनुपात सीपी आप निकाल लीजिए। एसपी आपको 7 हो गया और सीपी कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब साथियों, इसको जो है 9 रुपया में खरीदता है, 2 रुपया में इसको 7 रुपया में इसको बेचता है, तो आप क्या कहेंगे, 2 रुपया का लॉस हो गया। 2 रुपया का लॉस हुआ कितना पर, 9 पर, गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ से हो गया ये 200 बटे में 9, और जैसे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 22.22%। ये आपको हानि निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे देख लीजिए इसको। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं कि 70 का एसपी, एसपी बोले तो भैया सेलिंग प्राइस, 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है, वो क्या करता है कि कोई दुकानदार है जो कि 70 वस्तुओं को बेचता है, तो उस दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ समझिएगा, विक्रय मूल्य कहेगा तो एसपी लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर भाइयों हानि होता है, और जब हानि होता है अब क्या करेंगे, माइनस, माइनस का 20, यहाँ से माइनस का 20 इधर आएगा तो 70 में 20 जुट जाएगा, 90 एसपी हो गया। भाई साहब इधर 70 सीपी हो गया, जीरो से जीरो काट दीजिए, उल्टा रिलेशन हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना, तो सर एसपी हो जाएगा 7, सीपी होगा कितना सर, सीपी होगा 9। मतलब सर खरीद के लाया कितना में, 9 में, बेचा कितना में भैया, 7 टका में। आप बताइए लॉस हुआ कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ सर। 7 रुपया में, 9 रुपया में खरीद के लाता है, 7 रुपया में बेचता है, तो कहाँ से इसको प्रॉफिट होगा भैया, 2 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना पर हुआ, तो हमेशा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को नीचे में रखिए, 100 से गुना करिए, आप इसको काट दीजिए। ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को टाइप वाइज के साथ साथ प्रैक्टिस भी होता जाए। मैं हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आप लोग खुद से भी इस चीज़ का प्रैक्टिस कर सके और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बना सके। ठीक है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का जो है लाभ प्रतिशत होता है। फिर वही बात, लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो क्या करेंगे, आप लोग को पता है, जोड़ेंगे। कैसे, समझिएगा कि 48 वस्तुओं को बेचने पर मतलब सेल कर रहा है सर, तो सेलिंग प्राइस 48 का एसपी कैसे बनाएंगे, देखिएगा कि 48 का एसपी जो है, 48 का एसपी आपको दिया है तो यहाँ लिख देंगे 48 का सीपी, सिंपल सी बात है, इसका उल्टा लिख देंगे। ठीक है, और अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे, कितना वस्तुओं के, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने एसपी, 8, 48 एसपी, 8 एसपी, इधर करिए क्या हो जाएगा, माइनस, 48 में से 8 गया तो 40 एसपी, 40 एसपी, इधर 48 किस कौन चीज, सीपी, 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8 छः के 48, तो यहाँ पे हो गया आपको क्या चीज साथियों, सीपी अनुपात एसपी निकाल लीजिए। सीपी अनुपात एसपी अगर आप निकालेंगे तो सीपी है सर 6, और ये जो है एसपी है आपको कितना, सॉरी सीपी है आपको कितना, 5, 5, और एसपी कितना है आपको, एसपी है 6, 5 में खरीद के लाता है, 6 में बेचता है, कितना का लाभ होता है, 1 का लाभ होता है, कितना पर, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5 गुना में 100, काट दीजिए 20%, 20% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा चीज़ें आ रही होगी समझ में, कैसे बनाएंगे, बस बेसिक सी बात है। 48 का एसपी तो यहाँ लिख देंगे 48 का सीपी, प्रॉफिट होगा प्लस करिए, और यदि लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, 48 एसपी में से 8 एसपी इधर माइनस हो गया, 40 एसपी, और उधर 48 तो है ही, काट दीजिए, 8 से दोनों और कट गया,
सीपी हो गया आपको कितना 5, एसपी हो गया 6, खरीदा 5 में बेचा 6 में, कितना का लाभ हुआ? तो सर लाभ हुआ 1 रुपया का। 1 रुपया का कितना पर 5 रुपया पर गुना में 100। हमेशा जब भी यहाँ पे प्रॉफिट आप लॉस निकालिएगा तो सीपी को नीचे रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न को मैं 2 तरीका से बताऊंगा आप लोगों को। 2 तरीका से कौन कौन सा? एक बताऊंगा आप लोगों को ट्रिक से और एक बताऊंगा आप लोगों को मेथड से, ठीक है। समझिएगा इस क्वेश्चन का ऐसा शॉर्टकट है ना, जिसको आप लोग इस प्रकार के प्रश्न में कहीं भी लगाएंगे तो वो 100% लगेगा। कैसे? जब एक ही वस्तु पे उतना ही लाभ होगा और उतना ही हानि होगा तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा। एक ट्रिक याद रखिएगा, जितना का हानि उतना का लाभ, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है। सिंपल सा है। कितना का? जितना का हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो साथियों 1540 और 1760 दोनों को आप जोड़ दीजिए। दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे बटे में 2 का भाग, इसको जोड़ेंगे तो हुआ 3300। 3300 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो गया? 1650। यही हो गया आपको आंसर, ठीक है साथियों। इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि किसी वस्तु को जो है जितन वो किसी भी प्राइस में बेच रहा है तो उसको उतना ही लाभ हो रहा है जितना किसी और प्राइस पे उसको हानि होता है। तो उस प्रकार के प्रश्नों में कैसे ट्रिक लगाएंगे? जितना का हानि उतने का लाभ, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है। समझिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों वैल्यू में 2 से भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। लेकिन आप लोग अब यहाँ पे एक सवाल करिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस समझिएगा, प्रोसेस समझाते हैं, देखिए। देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, समझिएगा कि आपको क्या कर रहा है। एक तरफ आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक तरफ लिख दीजिए आप इसको हानि, और एक तरफ आप लिखिए लाभ, ठीक है। चलिए अब आपको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे कह रहा है कि 1540 में जब बेचता है हानि होता है, और 1760 में बेचता है तो लाभ होता है। और हानि और लाभ दोनों बराबरे है, तो इसका मतलब हम साथियों लिख देंगे 1:1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप अंतर देखिए, अंतर आप निकाल लीजिए, इसको घटा लीजिए तो घटा करके हो गया 0, 220। 220 हमारे हिसाब से 2। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसमें कहेंगे कि सर 220 बटे में 2। अब क्या है, आपको हानि निकालना है या लाभ निकालना है, जो भी निकालना है, दोनों का तो अनुपात एक ही है, इससे काट दीजिए तो 110। अब 110, अब यहाँ पे अगर आप हानि में कहिएगा तो हानि में 110 जोड़िएगा तो आपको निकला कितना? आपको ही निकल गया 1540 में 110 को जोड़िए साथियों। तो जब 1540 में 110 को आप जोड़िएगा तो आपको निकला 1650। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाएंगे 110 को, यहाँ से घटाइएगा 110 को तो 1650। आप जो भी या आप हानि में निकालेंगे तो जोड़ देंगे, और अगर आप जो है लाभ में निकालेंगे तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये है एक तरीका बनाने का। बाकी सूत्र तो जिंदाबाद ही है वो, जब उतना का हानि उतने का लाभ, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। सिंपल फंडा है, कोई इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले 18 नंबर प्रश्न को, देखिए कैसे बनाएंगे। समझिएगा कि इसमें क्या कर रहा है। आप यहाँ लिख दीजिए हानि, क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिख देंगे हानि लिखेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लाभ, कोनो दिक्कत है? नहीं है सर। आपको क्या कहता है 1780 में उसको क्या होता है? हानि होता है सर। 1940 में क्या होता है? 1940 में उसको लाभ होता है। तो अब समझिएगा कि यहाँ पे हम कहेंगे कि लाभ और उसका जो है अनुपात, समझिएगा अनुपात क्या कहता है कि 3:1। कैसे? समझिएगा एक बार क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु को 1780 में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु पर 1940 में बेचने पर लाभ की 3 गुनी है। मतलब साथियों यहाँ पे अगर लाभ 1 है तो हानि उसका 3 गुना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ का आप अंतर देखिए कितना का है, तो अंतर आप निकाल लीजिए तो 0, 6, 160 का अंतर 160 का है। अंतर 160 का है तो यहाँ पे समझिएगा कि 160 जो है हमारे 4 के बराबर है। 3 1 4 के बराबर है। आपको अगर निकालना है क्या, या हानि वाला का निकालिएगा तो 3 से गुना करिएगा, नहीं तो आप लाभ वाला के लिए 1 से गुना करिएगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ से 120 यहाँ कहेंगे, 4 तिया 12 मतलब 120। और अगर आप इसमें लिखिएगा तो यहाँ 40 एकम 40 से हो जाएगा 40। अब आप जानते हैं हानि होगा तो प्लस करिए इधर, नहीं तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा तो ये हो गया 0, 8 2 10, और ये हो गया 19, और यहाँ घटा दीजिएगा फिर भी कितना होगा?
1900। तो आप ये निकालो या फिर ये निकालो, 1900 तो आएगा ही आएगा। बस यह ध्यान रहे कि यहाँ जब लाभ होगा तो आप माइनस कर देंगे, और यहाँ पे अगर हानि होगा तो आप प्लस कर देंगे, और चीज़ें आप लोगों को एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के सेशन को यहीं तक रहने देंगे, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।